हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हमारे पिछले वीडियो में आप सभी भक्तों ने ये देखा है कि किस तरह भगवान ने कार्तिक माह में दामोदर लीला रचाई थी। आप सभी भक्तों ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम ये कथा फिर से शुरू करते हैं कि माँ यशोदा ने जब कान्हा को काष्ठ के एक बड़े ऊखल से बांध दिया था और अपने काम में व्यस्त हो गई थी, तो कान्हा सरकते हुए बाहर की ओर निकल गए, जहां एक दूसरे से सटे हुए अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए उन्होंने देखे। ये वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव थे, जो नारद ऋषि के श्राप के कारण वृक्ष बनकर भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद जी ने जहां एक ओर उन्हें यह श्राप दिया था, वहां दूसरी ओर यह वरदान भी दिया था कि भगवान स्वयं आप दोनों का उद्धार करेंगे। ये नलकुबेर और मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का कोई ठिकाना न था। हम देखते हैं कि जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी ऐसे ही बुरी आदतों के शिकार हो गए थे। एक बार ऐसा हुआ, ये दोनों भोग विलास की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रवेश कर गए। वहां मदिरा पान करके सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वो साथ में गई सुंदरियों का मधुर संगीत और नृत्य देखने में व्यस्त हो गए थे। उस अवस्था में वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर उन युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ आनंद करता है। जब वे इस प्रकार जल विहार का आनंद लूट रहे थे, तभी उधर अचानक से नारद जी ने प्रवेश किया। नारद जी को यह समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों इतने मदमस्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। युवतियां उतनी मदमस्त नहीं थीं, इसीलिए नारद जी को देखते ही उन्होंने अपने शरीर वस्त्रों से ढक लिए, लेकिन ये दोनों पुरुष उसी अवस्था में विहार करते रहे। जब नारद जी ने देखा कि ये दोनों बहुत पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्हें श्राप देकर अपनी अहेतुकी कृपा यानी कि कॉजलेस मर्सी नारद जी ने प्रदर्शित की। क्योंकि देवर्षि नारद उन पर कृपालु थे, अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा युवतियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। इसीलिए उन्होंने इन दोनों को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। जब मनुष्य को धन और वैभव मिलता है, तो उसे 3 चीजों की लत पड़ जाती है। पहला है नशा, दूसरा है मैथुन और तीसरा है द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ। ये तीनों ही जीव को नरक का भागी बनाते हैं। अपने ऐश्वर्य के दंभ में मनुष्य इतना अहंकारी हो जाता है कि वो कसाई घर खोलकर पशुओं की हत्या करने लगता है और ये सोचता है कि जैसे उसकी स्वयं की कभी मृत्यु होगी ही नहीं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर अंत में जलकर राख हो जाएगा। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो ये समझ सके कि ये शरीर किसका है। अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में ये प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। अतः ये शरीर प्रकृति का हुआ। नारद जी ने सोचा
कि उनका धर्म है कि इन देवताओं को भी ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित ना हो। नारद बहुत दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उभारना चाह रहे थे, किंतु वे दोनों तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीवन में लिप्त थे। उन्हें इस पतित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष हैं, और नलकुबेर तथा मणिग्रीव दोनों उनके पुत्र हैं। तो भी वे ऐसे पशु समान एवं लापरवाह कैसे हो गए थे? वे मदोन्मत्त होकर यह नहीं समझ पाए कि वो वस्त्रहीन है। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब स्त्री या पुरुष इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद जी ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं। यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वो कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे भी ये जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर के बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वो स्मरण रख सकता है। ठीक यही नलकुबेर और मणिग्रीव के साथ हुआ। तब नारद जी ने इन दोनों देवताओं को देवों के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में खड़े रहने का श्राप दे दिया और वरदान दिया कि भगवान की अहेतुकी कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे और इस प्रकार देवताओं का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। और फिर वो अपने धाम को वापस लौट गए और दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गए। इनका नाम यमलार्जुन पड़ा। नारद जी की कृपा के कारण ये दोनों वृक्ष नंद महाराज के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण दामोदर लीला कर रहे थे, काष्ठ की उखल में बंधे हुए, तो अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमलार्जुन वृक्षों की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण को पता था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े ये वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का बड़ा उखल दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं सहित जोर की आवाज के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे हुए टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि ये दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट होती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन हैं, शरीर हैं और इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं
और भली भांति जानते हैं कि ये शरीर तथा मन के भीतर क्या चल रहा है। इस तरह स्तुति करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु यह शरीर इस भौतिक स्थिति के अनुरूप नहीं होते। यह शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित होते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और ये उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी महिमा का कथन करते रहेंगे और आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहेंगे। हमारे हाथ तथा हमारी अन्य इंद्रियां आपकी सेवा में रत रहें और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नतमस्तक रहें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद, तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए दया कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। तुम भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें श्राप दिया, बल्कि तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। जो उनके दर्शन करता है वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे जब कोई सूर्य के प्रकाश में हो तो किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नल कुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर चुके हो। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वहां से चले गए। भगवान उसी प्रकार से बंधे रहे, लेकिन वृक्षों के गिरने की आवाज से नंद महाराज, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि दोनों वृक्ष उखड़कर धराशायी हो चुके हैं। नंद, यशोदा मैया बहुत परेशान थे। कहीं मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं है? रात्रि का समय हो चुका था, इसलिए सभी लोग घरों से दीपक ला लाकर अपने लाला को ढूंढ रहे थे। उन्होंने जब कृष्ण को एक कोने में खड़े हुए देखा तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। नंद महाराज ने लपक कर उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया और उनसे यशोदा मैया ने लाला को झपट लिया। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण की ये लीला, दामोदर लीला, नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की लीला थी। इस कथा से हमें यह पता लगता है कि किसी भी प्रकार का दंभ हमें भक्ति में ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन हमारी विनम्रता, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के लिए की गई सेवाएं और शास्त्रों में दिए गए आदेशों का पालन, और इसके अलावा गुरु के आदेशों का पालन, यही एक मार्ग है जो हमें भगवान की भक्ति में जोड़े रह सकता है और भगवान के चरण कमलों का आश्रय हमें मिल सकता है। दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.